देखिए, आजकल कोर्ट के समक्ष बहुत सारे ऐसे पारिवारिक विवाद आ रहे हैं, जिनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। महिला को अपने साथ-साथ अपने बच्चों का भी भरण-पोषण पाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन जब उस महिला के साथ अत्याचार होता है, उस स्थिति में महिला को भरण-पोषण मिलना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आती है महिला के द्वारा झूठा आरोप लगाने की या महिला स्वयं अपना घर छोड़कर चली जाती है या महिला अडल्टरी पर है, तो क्या ऐसे में उस महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, जब वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और मामला न्यायालय तक आता है, तो अधिकतर आजकल जो मामले देखे जा रहे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला का मकसद होता है पति और पति के घरवालों को दिक्कत देना, उन्हें परेशान करना। भरण-पोषण को पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर पति के पास खुद ही पैसा नहीं है, वो खुद आर्थिक संकट झेल रहा है। वहाँ पर भी पत्नी के द्वारा पति से पैसों की डिमांड की जाती है। महिला उसको छोड़कर इसलिए जाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जब उसके पास पैसा नहीं है, महिला छोड़कर चली जाती है, उसके बावजूद उस व्यक्ति से पैसों की डिमांड होती है, क्योंकि एक ऐसा मामला मेरे पास आया था जहाँ पर पति के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। पति को गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, वो काम पे नहीं जा रहा था, इस वजह से पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और कुछ समय के बाद उसने भरण-पोषण का दावा भी उस पति पर कर दिया। अब जो व्यक्ति खुद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, जिसको महिला खुद छोड़कर चली जा रही है, इतने दुःख के संकट में उसे साथ देना चाहिए पति का, उस स्थिति में वो स्वयं उसको छोड़कर चली जाती है और मेंटेनेंस की माँग करती है। ना कोई कारण है उस पुरुष को छोड़ने का, ना उसके द्वारा अत्याचार हुआ है, ना ससुराल वालों के द्वारा कोई अत्याचार हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बीमारी की वजह से वो उसको छोड़ना चाहती है। तो क्या ऐसी अवस्था में महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि महिलाओं को कब मेंटेनेंस प्राप्त होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। आपके विचार इसमें क्या है? देखिए, अगर पति आर्थिक सामना कर रहा है किसी आर्थिक संकट का, तो ऐसे में भी पति को आदेश दे दिया जाता है कि आपको रख-रखाव के लिए अपनी पत्नी को भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरुष का कर्तव्य है अपनी पत्नी और बच्चों की लालन-पालन का, भरण-पोषण का। लेकिन आप भरण-पोषण की राशि देने से बच भी सकते हैं, आपको तरीके मालूम होने चाहिए, आपको कानून मालूम होने चाहिए। नहीं तो कहीं पर जिस व्यक्ति को कानून का ज्ञान नहीं है, जहाँ पर वकील साहब के द्वारा उसको सही जानकारी नहीं दी जाती है, वहाँ पर आर्थिक संकट से जूझता हुआ पुरुष के खिलाफ भी आदेश आ सकता है। इसलिए कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आप अगर ये सिद्ध कर देते हैं कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पत्नी आपसे ज़्यादा पैसा कमाती है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो ऐसी अवस्था में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस जब क्लेम होती है, तो वहाँ पर देखा जाता है पत्नी की आय कितनी है, पति की आय क्या है, पत्नी किस स्टेटस पे रहती है और पति का क्या स्टेटस है। अगर पत्नी कमाती नहीं है, तो पति की आय कितनी है, पति किस स्टेटस में रहता है, इस हिसाब से महिला को मेंटेनेंस दी जाती है। लेकिन हर एक महिला को मेंटेनेंस प्राप्ति नहीं होती है। अगर कोई महिला अडल्टरी पे है, मान लेते हैं कि महिला का कहीं अवैध संबंध है, तो ऐसी अवस्था में आपको ये साबित करना होगा कि महिला का अवैध संबंध है। महिला आपके साथ नहीं रहती है, वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है, आपका घर उसने छोड़ दिया है। अब ऐसी अवस्था में महिला मेंटेनेंस पाने का हक नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त आप उस महिला से इस आधार पर तलाक की माँग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अडल्टरी साबित करना होगा। अगर महिला ने आपके रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया है और इसकी जानकारी आपको है, आपके पास इसका पुख्ता सबूत है, तो ऐसी अवस्था में भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पति के द्वारा ये पूछा जाता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या कारण है और वो काफ़ी समय से मेरे घर पर नहीं रहना चाहती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और बेवजह मुझे छोड़कर चली गई है, किसी भी तरीके से वो मुझसे संपर्क नहीं कर रही है, तो ऐसी अवस्था में अगर महिला जानबूझकर आपका उसने परित्याग कर दिया है, आप से वो संपर्क नहीं करती है, तो ऐसी अवस्था में भी वो महिला भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दोनों अलग रह रहे हैं, यानी कि आपसी सहमति से आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, या आप दोनों ने तय कर लिया है कि अब हम अलग रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी अगर आप महिला से पहले ही डिसाइड कर लें कि
आपके द्वारा इतना पैसा दिया जाएगा, या महिला स्वयं कह देती है कि मुझे भरण-पोषण की राशि नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास खुद की इनकम है, मैं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकती हूँ, या आपको मेरे बच्चों को इतना पैसा देना है। अगर ये बातें आपके द्वारा स्वयं ही तय हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी आप मेंटेनेंस की राशि न्यायालय के द्वारा नहीं दे सकते हैं। आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार से समझौता हो जाता है, तो ये समझौता आपको कानूनी रूप से करवाना है। देखिए, अगर आप न्यायालय में साबित कर देते हैं कि पत्नी के द्वारा 498 ए का मामला या कोई अन्य आरोप आप पर झूठा लगाया गया है, तो ऐसी अवस्था में भी आप मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। बस सबूत आपके पास होने चाहिए। अगर महिला के द्वारा स्त्री धन रखने का भी आप पे आरोप लगाया है या डीवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही महिला के द्वारा की जा रही है, तो इन परिस्थितियों में भी मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि महिला आप को स्वयं छोड़ के गई है, या महिला का अडल्ट्री पे महिला रहती है, या महिला के पास स्वयं अपनी आय है, महिला के पास सोर्स ऑफ इनकम है और महिला अपना भरण-पोषण स्वयं कर सकती है। लेकिन आपको ये बातें न्यायालय में सिद्ध करनी पड़ेगी। सबूतों पर विशेष तौर पर अगर आप ध्यान देंगे, तो आप अपना केस बिल्कुल जीत सकते हैं। मेंटेनेंस की राशि आपको महिला को नहीं देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मेंटेनेंस की राशि न्यायालय के द्वारा बाँध दी गई है, तो वहाँ पर आपको उस स्थिति में महिला को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस की राशि कम करने के लिए न्यायालय में आवेदन भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मेंटेनेंस के केस में आपको अंत तक फाइट करनी है जब तक जजमेंट नहीं आता है। आपको अपने पैसे बचाने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये बोला जाएगा कि आप ही गुनहगार हैं अपनी पत्नी के, इसलिए मेंटेनेंस के लिए फाइट करनी ही है। अगर महिला गलत है, उस अवस्था में बात यहाँ पे कर रही हूँ, जहाँ पर महिला सही है, जहाँ पर सचमुच उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर पति ससुराल वाले उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो ऐसी अवस्था में महिला को मेंटेनेंस बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसे में महिला का ये अधिकार है। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।